हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियोज में हम आपको पढ़ा चुके हैं कक्षा 10 का मैथ, और उसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरे चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 हम आपको करा चुके हैं। आज चैप्टर 2 की दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, तो उसको आज हम कराएंगे। तो सबसे पहले उसके कुछ जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें जो कुछ फॉर्मूले प्रयोग करने हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यदि जैसे मान लो कि माना कि हमारी कोई जनरल द्विघात समीकरण px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यदि ये है तो मान लो यदि इसके शून्यांक अल्फा बीटा हैं तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी अपॉन ए। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर अचर पद जो ये सी होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सी अपॉन ए। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्व करते समय। अब यदि मान लो कि हमें शून्यांक दिए हुए हैं, यदि नंबर 2 यदि शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा हैं, यदि अल्फा बीटा दो शून्यांक दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण या बहुपद द्विघात बहुपद होगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस तरीके से यदि हमारे पास दो शून्यांक दिए हुए हैं तो अल्फा बीटा हैं, तो जो द्विघात समीकरण होगी हमारी या बहुपद होगा तो वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। तो इस तरीके से हमारी समीकरण बन जाएगी। तो ये इन्हें नोट कर लो और अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो अब एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला देखते हैं। तो पहले का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस तरीके से हमारी ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो जिस तरीके से 9th में आप पढ़ चुके हैं, जो त्रिपद से फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसी तरीके से इसके हम फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद इसके शून्यांक निकाल लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ हमें इस 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका कि योगफल या अंतर कितना हो 2। ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 2। तो क्या करेंगे और उनका गुणनफल
8 होना चाहिए। तो यहाँ कर देंगे हम 4 माइनस 2 इंटू एक्स। तो देखो यहाँ 4 में से 2 जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचा 2, और 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर एक्स ही कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर पूरे में से x माइनस 2 4 कॉमन, x माइनस 4 और यहाँ बचा x प्लस 2। तो इस तरीके से ये हमारे दो इसके फैक्टर हो गए, जो गुणनखंड है वो क्या आ गए x माइनस 4 और x प्लस 2। तो अब यदि px बराबर 0 है, यदि px बराबर 0 तो जो शून्यांक होंगे x के वो क्या हो जाएंगे, x माइनस 4 बराबर 0, सो दैट x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ x के कितने शून्यांक आ गए, 2 शून्यांक हैं, कितने कितने हैं 4 और माइनस 2। अब हमें आगे इसमें क्वेश्चन में दिया है कि उत्तर की जांच करिए। तो उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे हम, जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ से ऊपर से मिटा देता हूँ मैं, कि शून्यांकों का क्या लिख देंगे, जांच शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यांकों का योगफल क्या है हमारे पास, शून्यांक कौन कौन से, 4 और माइनस 2, तो इनका योगफल कर देंगे 4 माइनस 2 बराबर x का गुणांक कितना है हमारे पास, हमारी जो समीकरण थी यहाँ लिख देता हूँ मैं उसे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये थी समीकरण। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x का गुणांक माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 लिख देंगे बराबर यहाँ माइनस है इससे पहले, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ 4 में से 2 गए थे, कितने आ गए 2 बराबर 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों हमारी साइड बराबर हैं, इसलिए हमारा उत्तर सही है। दूसरा एक और इसका गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 और कितने आए थे, वो 4 और -2, तो ये हो जाएगी 4 गुणा -2 इक्वल टू अचर पद कितना है हमारा -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 4 में जब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -8 बराबर -8। तो ये भी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं, और इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो सही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं सबको कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये नोट कर लो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, उससे हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पहला है शून्यांकों का योग बराबर 1/4 शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। तो इस तरीके से ये दिए हुए हैं। अब हम इन्हें मान लेते हैं, माना शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो वह समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से ये क्या होगी, एक द्विघात बहुपद होगा। तब अब इसमें यहाँ अल्फा बीटा का मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का, और यहाँ अल्फा बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रख देंगे -1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1। अब देखो 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1/4 पूरे में से जब 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ 1/4
4x² माइनस x माइनस 4 और 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक क्या है, समान है। तब जो हमारी अभिष्ट बहुपद होगा, अभिष्ट बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आंसर होगा इसका। तो इसी तरीके से हम और भी इसके जो शेष पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के उन्हें निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके सोल्व कर लेना, देख लेना, ठीक है। बाय।